नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। आज की इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हम चलते हैं आज ये वीडियो में कि हम आज क्या सीखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेल जो वर्क बुक है उसमें पहला जो टैब है वो है होम टैब, और होम टू टैब में एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के जितने भी कमांड है उसके बारे में मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो बढ़ते हैं हम आगे कि किस तरह से मैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करती हूँ। यहाँ पर क्लिपबोर्ड में हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट। पेस्ट अभी हाइड फॉर्म में। ये कब हाईलाइट होगा कि जब हम किसी डेटा को कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है, यानी ये आपके हाईलाइट हो जाएगा। जब भी हम डेटा को कट या कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है जब तक कि उसको हम पेस्ट ना कर दें या उस मेमोरी से उसको क्लियर ना कर दें या फिर कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर दें। क्लिपबोर्ड में हमेशा कट किया गया डेटा या कॉपी किया गया डेटा स्टोर रहता है। अगर हमने मल्टीपल टाइम्स कट कर रखा है या कॉपी कर रखा है तो उस डेटा को हम एक साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें मिलती है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड एक पावरफुल टूल है। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। आइए आप भी मेरे साथ प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ग्रुप है कट। मैंने एक टेबल बना रखी है। टेबल में स्टूडेंट रिजल्ट, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स दे रखे हैं, टोटल और परसेंटेज। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से डेटा क्रिएट करें। यहाँ से मैं रोल नंबर वाले पूरे पार्ट को कट करके और कहीं और दूसरी जगह पेस्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं कैसे करूंगी। पहले रोल नंबर जहां से ये मैंने मर्ज किया हुआ है ऊपर की सेल्स सारी, लेकिन मैं यहाँ रोल नंबर से सेलेक्ट कर रही हूँ। और जैसे मैं सेलेक्ट करके और कट कमांड पर क्लिक करती हूँ तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लिंकिंग जो बॉर्डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। इसका अर्थ यह है कि ये यहाँ पर कमांड अप्लाई हो चुका है, यानी आप कट कर रहे हो तो ये यहाँ पर कमांड अप्लाई हो चुका है। और अब इसको मैं पेस्ट करूंगी, तो पेस्ट करने के लिए पहले मुझे उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पर मैं इसको पेस्ट करना चाह रही हूँ। सपोज करो मुझे यहाँ पर ही पेस्ट करना है। तो दोस्तों, कट का मतलब क्या होता है कि डाटा पूरी तरह से यहाँ से कट हो जाएगा और जो दूसरी जगह है वहां पर पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए मैं देखिए, मैंने जैसे ही कट किया और ये पेस्ट का जो हाइड फॉर्म में था वो एक्टिवेट हो चुका है। और पेस्ट पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो पूरा डेटा सेम एज इट इज कहां पर पेस्ट हो गया, जो अगली जो मैंने पोजीशन ली थी उसी जगह पे जाके पेस्ट हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं कट और पेस्ट कर सकती हूँ। कॉपी करने के लिए कि मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर नेम और एड्रेस जो सेल्स है ई और एफ दोनों का डाटा यहाँ से कॉपी होकर और इस जगह पर पेस्ट हो जाए, कट नहीं हो, यहाँ से सिर्फ कॉपी हो। तो मैंने दोनों सेल यानी दोनों कॉलम्स जो है ई और एफ दोनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। देखिए, नेम और एड्रेस एक साथ सेलेक्ट करके, और मैंने जो उसका नेक्स्ट कमांड था ये कॉपी, कॉपी पर मैं जैसे क्लिक करूंगी यहाँ पर आपके हाईलाइट हो चुकी है एक ब्लिंकिंग लाइन। इसका मतलब है कि कॉपी कमांड अब अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद मुझे वह जगह निर्धारित करनी होगी जहां पर कि मैं पेस्ट करना चाहूंगी। तो मैं रोल नंबर के जस्ट बाद वाली सेल पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर जाकर जैसे मैं पेस्ट करूंगी ये जो पूरा डेटा है जो ब्लिंकिंग लाइन के अंदर है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और मैंने पेस्ट पर ये क्लिक कर दिया, ये देखिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ पाएंगे कि यहाँ मैंने कट किया था, तो कट का अर्थ होता है कि यहाँ से डेटा पूरी तरह से कट होके दूसरी जगह पर चला गया। लेकिन कॉपी का मतलब है कि डेटा यहाँ पर भी रहेगा और इसकी एक कॉपी और तैयार हो जाएगी जो कि दूसरी जगह पर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कट और कॉपी एक साथ मतलब काम में ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्लिपबोर्ड पर। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कट और कॉपी किया डेटा हमें कहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ क्लिपबोर्ड पे, ये मैंने सबसे पहले जो रोल नंबर वाला कट किया था वो यहाँ पर है, और दूसरा नेम एड्रेस जिसमें नेम हर्ष, कोटा, गगन, बूंदी ये वाला वो रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो दोस्तों, इस दोनों को मैंने ये कट किया है और कॉपी किया है। ये कहाँ पर स्टोर हो गया मेरा क्लिपबोर्ड पर। और इसको अगर मैं एक साथ प्रिंट करना चाह रही हूँ या पेस्ट करना चाह रही हूँ तो देखिए कैसे पेस्ट होगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिखूंगी पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो कट और कॉपी किया गया डेटा जो स्टोर हुआ है वो एक ही साथ पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पेस्ट ऑल पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो कट किया गया था डेटा ये पहले पेस्ट हो चुका है, और दूसरी बार जो मैंने कॉपी किया था नेम और एड्रेस वो भी यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं
मुझे मान लो कोई लंबा चौड़ा कोई डेटाबेस दे रखा है, उससे अलग अलग जगह से डेटा को कट करके और एक साथ पेस्ट करना है, तो वो इस तरह से क्लिपबोर्ड के माध्यम से कर सकते हो। आगे एक इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास जो कि बहुत ही पावरफुल है, वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग हम कैसे करेंगे? देखिए, फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग करता है, यानी फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह पेस्ट करता है। हमने अभी कॉपी पेस्ट किया, कट पेस्ट किया, कट पेस्ट यहां से मैं वापस कट कर रही हूँ। कट करने के लिए मैं कट पे क्लिक किया और यहाँ पर ले गए और वापस मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। ये देखिए, यहाँ से कट किया गया डेटा वापस कहाँ चला गया, उसी जगह पर। अब मैं फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करूंगी। मैं पहले एक सेल में कुछ डेटा लिख के वहां पर मैं सिंपल सा आपको बताती हूँ कि यहाँ पर सेल में मैंने डेटा लिखा और इंटीजर टाइप का है या होल नंबर से, तो ये राइट साइड पर बाय डिफॉल्ट अलाइन हो जाता है। एक्सेल जो है वो अपने आप समझ लेता है कि आपने किस टाइप का डेटा इनपुट किया है। अगर यहाँ पर इंटीजर है तो राइट साइड पर, और अगर टेक्स्ट बेस है तो वो लेफ्ट साइड पर असाइन हो जाएगा। इसको मैं फॉर्मेट कर रही हूँ। फॉर्मेट का मतलब है कि यहाँ मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, साइज को थोड़ा सा ग्रो कर दिया और इसका टेक्स्ट कलर मैंने चेंज कर दिया। ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसके नीचे कोई मैं डेटा लिखूं और उस डेटा को भी इसी तरह से मुझे फॉर्मेट करना है। यहाँ पर मैंने कोई वैल्यूज डाल दी इस तरह से, और मैं ये चाह रही हूँ कि जैसा यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो फॉर्मेटिंग इन सब पर भी लागू हो जाए। तो उसके लिए हमें ज्यादा कुछ कमांड यूज करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मेट पेंटर जो कि कुछ जो स्टूडेंट या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी शीट को कुछ क्रिएटिविटी के माध्यम से कुछ अच्छा डेकोरेट करना चाह रहे हैं, तो हम बार बार उसको कॉपी पेस्ट या कहीं से भी हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई ना करना पड़े, तो फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 2 3 जो भी इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगी। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने पर क्या होगा कि 1 2 3 जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग का अर्थ है कि 1 2 3 वैल्यूज नहीं, उसके ऊपर जो ग्रीन कलर है या बोल्ड या इटैलिक हो रहा है वो फॉर्मेटिंग इन सब सेल्स पर भी लागू हो जाए। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, एक ब्रश के जैसा सिंबल आ गया। इस ब्रश वाले सिंबल को जैसे मैं यहाँ पर जितनी भी सेल पर रोटेट करूंगी वो सब 1 2 3 पर अप्लाई किए गए फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। देखिए, मैंने 3 सेल पर अप्लाई किया और माउस को करके छोड़ दिया। अब क्या हुआ देख पा रहे हैं अपन कि 1 2 3 पर जो कलर था, टेक्स्ट कलर, वो ग्रीन हो चुका है। यहाँ पर बोल्ड हो रहा है डेटा, तो ये भी बोल्ड है। इटैलिक है तो ये इटैलिक है। और बाकी 2 सेल पर हमने उस ब्रश को रोटेट नहीं किया था, तो वो विदाउट फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कलर भी डाल देती हूँ, बैकग्राउंड कलर ऐसा कुछ मैंने ग्रीन दे दिया। अब मैंने इसको किया फॉर्मेट, सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया। अभी क्या करेगा, ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के साथ साथ बैकग्राउंड का कलर भी फॉर्मेट मतलब अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट जो 2 सेल है उसके ऊपर मैं इनको सेलेक्ट करके और जैसे मैं छोड़ती हूँ तो क्या करती हूँ, देखती हूँ कि यहाँ पर जो मैंने बैकग्राउंड कलर जो डाला था, यानी सेल का जो बैक कलर डाला था येलो कलर, वो भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों, है ना पावरफुल टूल कि इसके माध्यम से हमें बार बार जिस सेल पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, फॉर्मेट ग्रुप है यानी फॉन्ट में जो फॉर्मेट है उस पर ना जाना पड़े। बोल्ड इटैलिक कलर कौन सा किया था या टेक्स्ट का साइज कौन सा किया था, ये सब ना करना पड़े, तो फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से हम इसको इजीली कर सकते हैं। ये तीनों जो हमारे कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, मैंने तीनों के बारे में आपको बताया। और कट कॉपी करने के साथ साथ हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, और एक साथ पेस्ट करना चाहें तो क्लिप बोर्ड पर जाकर और यहाँ पर जो भी कट कॉपी किया गया डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, वो उनको भी हम एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। और इनको क्लियर करना चाहें क्लिप बोर्ड को, तो यहाँ पर क्लियर ऑल जैसे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर जो भी डेटा कट कॉपी किया गया है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्लिप बोर्ड। और ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होते तो कमेंट सेक्शन में डालिए। एक यहाँ पर जो पेस्ट है
यहाँ पर एक पेस्ट स्पेशल ग्रुप है, जैसे मैंने कट किया और पेस्ट के जो डाउन एरो पे जिस पे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर एक पेस्ट स्पेशल ग्रुप दिखाई देता है। उसमें अलग अलग तरह के कमांड है, वो कमांड मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।